Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. So question number 129 is order from least to greatest. इसमें क्या करना है, हमें smallest to greatest इन fractions को arrange करना है, हमें given है. So बजाय इनको divide करने के, मैंने आपको पहले भी बताया था, एक short trick है जिसके थ्रू हम smallest और largest fraction को पहचान सकते हैं. वो क्या थी? वो ये थी कि आप जो है वो दो fractions ले लो, ठीक है, 9/8 17/18, ठीक है, ये ले लो. इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे. 8 7 ज़ा 56, 8 1 ज़ा 8, 9 10 11 12 13, तो 136 इसका आंसर आया. और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो. 9 8 ज़ा 72, ठीक है, 9 1 ज़ा 9 एंड 7 16, तो 162 इसका आया. अब दोनों में से लीस्ट कौन से, क्योंकि हमें लीस्ट मालूम करना है, तो लीस्ट कौन सा आया है 136. तो इन दोनों फ्रैक्शन में से 136 यानी 17/18 फ्रैक्शन इज स्मॉल. तो लीस्ट हमने निकाल ली. लीस्ट क्या है 136. अब बाकी दो को करेंगे. तो बाकी दो क्या है 2/3 एंड 7/6. क्रॉस मल्टीप्लाई 2 6 is 12, 3 7 is 21. इन दोनों में से लीस्ट कौन सा आया 2/3. तो अब 2/3 को 17/18 से कंपेयर करेंगे ताकि हमें पता लग जाए इन दोनों में से स्मॉलेस्ट कौन सा है. तो 17/18 एंड 2/3. 3 7 ज़ा 21, 3 1 ज़ा 3 4 5 51 आया एंड 18 1 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36. तो स्मॉलेस्ट कौन सा है 2/3. तो हमारी पहली फ्रैक्शन होगी लीस्ट टू ग्रेटेस्ट से 2/3, जो कि एक ऑप्शन डी में है और एक ऑप्शन ए में है. अब या तो ए आंसर होगा या तो डी. तो अब क्या करेंगे, हम इसमें से ग्रेटेस्ट निकाल लेंगे, यानी लास्ट वाली, ठीक है. तो लास्ट वाली इन दोनों में डिफरेंट गिवन है, इसलिए हम लास्ट वाली निकाल रहे हैं. तो इन दोनों में ग्रेटेस्ट कौन सी थी 9/8, ठीक है, और इन दोनों में कौन सी ग्रेटेस्ट थी 7/6, ठीक है. तो हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे और ग्रेटेस्ट निकाल लेंगे. तो 9/8 एंड 7/6, 9 6 is 54, 8 7 is 56. तो ग्रेटेस्ट कौन सी हुई 7/6. लीस्ट टू ग्रेटेस्ट में 2/3 फर्स्ट पे आना चाहिए और 7/6 लास्ट में आना चाहिए. तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 130 इज़ टॉम रन्स 3/4 ऑफ एन आवर एवरी मंडे. हर मंडे टॉम कितना रन करता है, वो रन करते 3/4 ऑफ एन आवर. एक घंटे का 3/4 हम निकाल लेते कितना होता है. मंडे उसने रन किया 3/4 ऑफ 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, ठीक है. तो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे. 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 5 6, 4 5 ज़ा 20, 15 3 ज़ा 45. तो मंडे वो रन करता है 45 मिनट्स. देन 30 मिनट्स एवरी ट्यूसडे, 30 मिनट्स ट्यूसडे को रन करता है, ठीक है. हाफ एन आवर एवरी वेडनेसडे. हाफ एन आवर का मतलब 60 का हाफ विच इज़ 30, ठीक है. 60 मिनट्स का हाफ कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 30 मिनट्स ही वो वेडनेसडे को रन करता है. एंड 1 होल 1/4 आवर्स एवरी थर्सडे. अब हर थर्सडे वो इतना जो है वो रन करता है. इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे. 4 1 ज़ा 4 एंड 5/4. 5/4 आवर्स को हम सिंपल मिनट्स में कन्वर्ट कर देंगे. 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, ठीक है. एंड 15 5 ज़ा मल्टीप्लाई कर लेंगे. 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5 6 7. तो थर्सडे ही रन्स 75 मिनट्स एंड 2/3 ऑफ एन आवर ऑन फ्राइडे. अब फ्राइडे का निकालेंगे. फ्राइडे का 2/3 ऑफ एन आवर विच इज़ 60 मिनट्स. 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 0. तो 40 मिनट्स ही रन्स ऑन फ्राइडे. अब पूछा हुआ क्या है हाउ मैनी आवर्स डज टॉम रन्स फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे. मंडे से फ्राइडे तक वो कितने जो है वो आवर्स रन करता है. हमें आवर्स में आंसर बताना है. हमने ये सारी क्वांटिटीज़ किस में निकाली मिनट्स में, ठीक है. तो हम पहले इनको मिनट्स में ऐड कर लेते हैं, फिर उनको कन्वर्ट कर लेंगे हम आवर्स में. तो सबसे पहले हमने 45 लिया, फिर 30 30 60 हो गया, फिर 75 थर्सडे का एंड फ्राइडे का इज़ 40. तो ये हो गए 10, ये हो गया 11 11 7 18 22. ये हो गया 220 मिनट्स.
ठीक है, अब इसको कन्वर्ट कर लेंगे हम आवर्स में, यानी 60 से हम इसको क्या करा देंगे, डिवाइड करवा देंगे। ये हमारे पास 0 से 0 कैंसिल हो गया। 6 1 ज़ा 6, सॉरी 6 3 ज़ा 18, ठीक है 18 आ गया। 19 20 21 22 4 हमारे पास बच गया। तो 3 आवर्स होंगे और 40 मिनट्स होंगे, ठीक है 40 मिनट्स 3 आवर्स। तो कन्वर्ट करने के बाद आवर्स में हमें क्या आंसर मिला, 3 आवर्स एंड 40 मिनट्स, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 131 है, द ओरिजिनल प्राइस ऑफ अ टॉय वॉज $15। अगर किसी टॉय की जो ओरिजिनल प्राइस थी वो कितनी थी, $15 थी। इफ़ द प्राइस इज़ रिड्यूस्ड बाय 20%, अब 15 का 20% कम कर दिया, रिड्यूस हो गया, व्हाट इज़ द न्यू प्राइस ऑफ द टॉय। तो हमने सिंपली 15 का 20% रिड्यूस कर देना है। कोई भी चीज़ हम लेंगे तो उसका 100% में से कितना कम कर देंगे, 20%। तो 100 में से हमने 20% कम कर दिया, माइनस कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमारे पास कितना परसेंट बचा, 80%, है ना। तो हम सिंपली टॉय का 80% निकाल लेंगे। टॉय की फ़र्स्ट अमाउंट कितनी थी, $15, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12। तो न्यू प्राइस ऑफ द टॉय विल बी $12, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 132 इज़, जॉर्ज बॉट अ कार एट $5,000। जॉर्ज ने क्या किया, एक कार बाय की जो उसको $5,000 की पड़ी, एंड सोल्ड इट एट $5,500। अब उसने जब बेची तो उसने $5,500 की बेची, यानी उसने जितने की खरीदी उससे $500 ज़्यादा की बेची। सो व्हाट इज़ हिज बेनिफिट इन परसेंट। बेनिफिट मतलब उसका फ़ायदा, यानी उसका प्रॉफिट कितना हुआ, किस में बताने में, परसेंटेज में बताना है। तो इसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी एक फार्मूला बताया हुआ था। व्हाट वाज दैट फार्मूला, वो था परसेंटेज चेंज, ठीक है, अमाउंट में वो होता है जितना परसेंट चेंज हुआ, इनिशियल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो चेंज कितना आया दोनों वैल्यूज़ का, 500, दोनों को सब्ट्रैक्ट करा देंगे, ठीक है। इनिशियल अमाउंट कितनी थी, इनिशियल अमाउंट वाज 5000, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से, ठीक है। तो हमारे पास कैंसिल कर देंगे, 2 0 से 2 0 चले गए, हमारे पास 5 × 5, 5 × 5 0 0। सो 100, सॉरी यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 0 बच जाएगा। तो हमारे पास एक और 0 से कैंसिल, 10% उसका क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। जॉर्ज को कितना बेनिफिट हुआ, 10%। क्वेश्चन नंबर 133 है, व्हाट परसेंट ऑफ 1 आवर इज़ 15 मिनट्स। हमें 15 मिनट्स का बताना, 15 मिनट्स 1 आवर का कितना परसेंट है। तो हम इसको इस तरह लिखेंगे, व्हाट परसेंट कहा हुआ है तो हम लिख देंगे इसका एक्सप्रेशन x%, ठीक है। व्हाट परसेंट की जगह हमने x लिखा। ऑफ का मतलब क्या होता है, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। 1 आवर कितने मिनट्स के बराबर होता है, 1 आवर 60 मिनट्स के बराबर होता है। इसका मतलब इक्वल टू एंड 15, ये बन गया एक इक्वेशन। इसको हमने सॉल्व करना है, 0 से 0 कैंसिल, x इज़ इक्वल्स टू 15 मल्टीप्लाई बाई 10 बाई 6, ठीक है। सिंप्लीफाई कर देंगे, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, 3 1 ज़ा 3, 3 5 15, 5 5 ज़ा 25। परसेंट में पूछा था तो परसेंट में आ गया, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 134 है, देयर आर 600 पीपल्स इन आ स्कूल। स्कूल में कितने स्टूडेंट्स हैं, पीपल हम कहते हैं स्टूडेंट्स को, तो 600 स्टूडेंट्स हैं। द रेशियो ऑफ बॉयज़ टू गर्ल्स इन दिस स्कूल इज़ 3:5। हमें बॉयज़ टू गर्ल्स रेशियो गिवन है विच इज़ 3:5। हाउ मैनी गर्ल्स इन दिस स्कूल, हाउ मैनी बॉयज़ आर देयर इन द स्कूल। हमसे क्या पूछा हुआ है कि गर्ल्स की क्वांटिटी कितनी है एंड बॉयज़ की क्वांटिटी कितनी है। तो हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। रेशियोज़ हमें गिवन है, क्या गिवन है, बॉयज़ टू गर्ल्स रेशियो गिवन है विच इज़ 3:5। अब इस तरह के सवालों को करने के लिए जो है ना, आपको एक चीज़ याद रखनी है,
वो ये याद रखनी, जो रेशो आपको गिवन हो आप वो रखो। जैसे यहाँ हमें बॉयज़ टू गर्ल्स गिवन है तो बॉयज़ टू गर्ल्स, यहाँ पर रखनी है आपको टोटल क्वांटिटी। क्या रखनी है आपको? टोटल क्वांटिटी। फिर क्या आ जाएगा आपके पास? वो अमाउंट आ जाएगा। और यहाँ पे क्या करना है? डिनोमिनेटर में आपको सम रखना है, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या रखना है? आपको सम रखना है उस चीज़ का, जो भी हमें रेशो गिवन है उसका सम। ये हमारे पास किसकी क्वांटिटी आएगी? क्योंकि यहाँ मैंने न्यूमरेटर में बॉयज़ का रखा था, तो ये अमाउंट आएगी किसकी? बॉयज़ की अमाउंट, यानी नंबर। तो अब हमें 600 टोटल क्वांटिटी गिवन है। लेट्स से मैं बॉयज़ की ही क्वांटिटी निकालना चाह रही हूँ। जब बॉयज़ की आ जाएगी तो मैं टोटल में से बॉयज़ को सब्ट्रैक्ट करके गर्ल्स की भी निकाल सकती हूँ, या आप इसी तरीके से निकाल लें, आपकी मर्ज़ी, ठीक है। तो क्या करना है? हमने 600 बॉयज़ का रेशो लिखना है। यहाँ पे बॉयज़ का क्या लिखना है? रेशो। वो क्या था? वो था 3। और नीचे क्या करना है? इनका सम। 5 + 3 हमारे पास आएगा 8। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो किसकी क्वांटिटी होगी? वो नंबर ऑफ़ बॉयज़ होंगे। तो 8 × 1 = 8 एंड 8 × 7 = 56, 8 × 5 = 40, 3 × 5 = 15, 3 × 7 = 21, 22। तो हमें पता लग गया कि उस स्कूल में 225 क्या हैं? बॉयज़ हैं। अब गर्ल्स की मैं इस तरीके से भी निकाल सकती हूँ और 600 में से सब्ट्रैक्ट करके भी निकाल सकती हूँ। अगर 600 में से 225 हम माइनस करेंगे तो हमारे पास बच जाएगा ये 385। 1 मिनट, 10 में से 5 गए 5 एंड 9 में से 2 गया तो हमारे पास 7, 375 बच गया, ठीक है। अगर इस तरीके से निकालूं तो ऊपर मैं लिखूंगी गर्ल्स का रेशो विच इज़ 5, नीचे सम विच इज़ 8 एंड टोटल क्वांटिटी 600। तो अगर इस तरीके से निकाल लूँ मैं तो हमारे पास आ जाएगा 75, 5 × 5 = 25, 5 × 7 = 35, 36, 37। सेम आंसर आया। तो मतलब उस स्कूल में हमारे पास गर्ल्स की क्वांटिटीज़ 375 एंड बॉयज़ की क्वांटिटीज़ 225, विच इज़ ऑप्शन बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 135 इज़ देयर आर रेड मार्बल्स, बी ब्लू मार्बल्स एंड डब्ल्यू वाइट मार्बल्स इन अ बैग। एक बैग में हमें मार्बल्स दिए हुए हैं, कितने कलर्स के? 3 कलर्स के, विच आर रेड, ब्लू एंड वाइट। अब व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ ब्लू मार्बल फ्रॉम द बैग। अब हमें बताना है कि कितनी प्रोबेबिलिटी है कि उस बैग में ब्लू मार्बल्स हैं। इसको करने का तरीका ये, पहले तो आपको पता हो प्रोबेबिलिटी है क्या। प्रोबेबिलिटी कहते हैं चांसेस को, कि कोई चीज़ कितने उसके चांसेस हैं होने के, कितना % या कितना जो है वो चांस है कि वो चीज़ हमारे पास आ जाए। आउटकम का, टोटल आउटकम का वो फ्रैक्शन होता है हमारे पास। जब प्रोबेबिलिटी की बात करें तो अगर 100% प्रोबेबिलिटी होती है कि हमें कंफर्म पता है कि कोई चीज़ होगी तो वो होती है 1, और मिनिमम प्रोबेबिलिटी होती है 0 किसी भी चीज़ की। या तो वो 0% उसके चांसेस हो गया, उसके 100%। तो प्रोबेबिलिटी का आंसर हमेशा किसके दरमियान होते हैं? 0 to 1। ये कभी भी एक्सीड नहीं करता, ठीक है। ये बात आपको मैंने बता दी। अब हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी। इसका फार्मूला क्या होता है? बेसिक फार्मूला प्रोबेबिलिटी का होता है नंबर ऑफ़ चांसेस उस चीज़ के पर्टिकुलर थिंग के, ठीक है। P मतलब पर्टिकुलर थिंग जो हमसे पूछी हुई, ओवर टोटल क्वांटिटी या टोटल आउटकम्स, कि क्या क्या हो सकता है, ऑल पॉसिबिलिटीज़। तो यहाँ पे हमसे किसके पूछे हुए थे? ब्लू मार्बल्स के। तो ब्लू मार्बल्स की क्वांटिटी हमें B से शो की हुई, तो हमने B ऊपर लिख दिया और टोटल हम नीचे लिखेंगे विच इज़ सम ऑफ ऑल मार्बल्स रेड, ब्लू एंड वाइट। तो ये हमारे पास चांसेस या प्रोबेबिलिटी आ गई ब्लू मार्बल्स के कि वो कितने बैग में। तो इसका आंसर ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 136 है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ इक्वल्स टू 280 मीटर्स। हमें एक रेक्टेंगल का एरिया पेरीमीटर गिवन है। द रेशो ऑफ इट्स लेंथ टू इट्स विड्थ इज़ 5:2। हमें इसकी लेंथ और विड्थ का रेशो गिवन है विच इज़ 5:2। फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। हमें क्या मालूम करना है? उस रेक्टेंगल का एरिया मालूम करना है। तो हम क्या करेंगे? इसी तरीके को यूज़ करेंगे
लेकिन अब थोड़ा सा चेंज होगा। वो क्या होगा, क्या हमें पता है लेंथ टू विड्थ रेशो इज़ 5:2, सही है। हमें पता है पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ विच इज़ 280। हम इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 140, क्योंकि 2 उधर जाके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। अब नेक्स्ट चीज़ हमें क्या मालूम करनी है, एरिया। एरिया के लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए, लेंथ भी पता होनी चाहिए, ब्रेथ भी पता होनी चाहिए। तो ये करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से निकाल लेंगे वैल्यू लेंथ की, जो होगी 5/2 इंटू डब्ल्यू। विड्थ जो है ना डिवाइड हो रही थी, उधर जाके मैंने इससे मल्टीप्लाई करा दिया। ये हमारे पास एक डमी वैल्यू आ गई लेंथ की, हम इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे लेंथ में। यहाँ पे मैंने b लिखा है, यहाँ पे मैंने w लिखा है, तो मुझे वेरिएबल सेम करना है, तो यहाँ भी मैं w यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। एक ही बात है ब्रेथ या विड्थ। तो अब यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लूँगी तो 5/2 विड्थ आ गई, प्लस विड्थ इज़ इक्वल्स टू 140। इसको सिंप्लीफाई करने पे मुझे विड्थ पता लग जाएगी, देन मैं इस विड्थ के थ्रू यहाँ से लेंथ निकाल लूँगी एंड आपस में मल्टीप्लाई कर दूँगी। तो बिना देर किए हम सिंप्लीफाई करते हैं। एलसीएम लिया 2 आ जाएगा, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा 7, ठीक है। 7 विड्थ, ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 280 अगेन, और यहाँ पे 7 आ जाएगा, तो विड्थ निकालने के लिए 7 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। 7 1 7 7 28 0, तो हमारे पास विड्थ आ गई 40 मीटर्स। अब हम क्या निकाल लेंगे, लेंथ। यहाँ पे 40 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यहाँ पे 20 एंड 5 to the 10 100, तो हमारे पास लेंथ क्या आ गई 100। अब एरिया निकालने के लिए लेंथ विच इज़ 100 एंड विड्थ विच इज़ 40 आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे, 4 1 4 एंड 1 2 3, तो 0 0 0। तो एरिया क्या आ गया, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 400 स्क्वायर मीटर्स। जब एरिया निकालते हैं तो उसकी यूनिट हमेशा क्या आती है, स्क्वायर, क्योंकि दो क्वांटिटीज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती हैं। तो मीटर एंड मीटर ऐड कर देंगे, मीटर का स्क्वायर। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 137 इज़ 3 times a number plus 10 is equals to 20 less than 6 times the number. Find the number. अब इसकी इक्वेशन बना लेंगे। सबसे पहले बोला है 3 times a number, आ नंबर को ले लेंगे हम x, क्योंकि हमें पता नहीं है। 3 times कर देंगे, तो x का 3 times इज़ 3x, प्लस डाल देंगे, 10 डाल देंगे, इज़ मतलब इक्वल टू, इज़ इक्वल टू 20 लेस देन 20 कम कर देंगे, किस में से, 6 times द नंबर। 6 times नंबर लो और उसमें से 20 को क्या कर दो, लेस कर दो। ये इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व कर लो, x आ जाएगा, नंबर आ जाएगा। सो ये प्लस के उधर जाके माइनस हो जाएगा, 3x आ जाएगा। ये माइनस के उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 30। ये हमारे पास आंसर आ गया 10। सो द नंबर इज़ 10, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 138 इज़ अ जार इज़ फिल्ड विद पेनीज एंड निकल्स इन द रेशो ऑफ 5:3। एक जार है, इसमें कुछ पेनीज एंड निकल्स हैं, ये जो है ना कॉइन्स होते हैं एक तरह के। कितने रेशो में, 5:3 में। देयर आर 30 निकल्स इन द जार। अगर 30 निकल्स हैं जार में, क्वांटिटी हमें बता दी। हाउ मेनी कॉइन्स, यानी टोटल पेनीज और निकल्स कितने होंगे, हमें टोटल क्वांटिटी मालूम करनी है। वही प्रीवियस फार्मूला यूज़ होगा, हमने ऊपर लिखना है, क्योंकि हमें क्वांटिटी निकल की दी हुई है, तो हम रेशो भी किसका लिखेंगे, ऊपर निकल का। पहला वाला पेनी का है, दूसरा वाला निकल का है, ठीक है। यहाँ से आपने देखना है। तो 3 हमने न्यूमरेटर में रखा, नीचे क्या रखेंगे, इनका सम, विच इज़ 5 + 3 = 8, ठीक है। टोटल क्वांटिटी हमें मालूम करनी है, तो हमने उसको ले लिया x, और टोटल क्वांटिटी निकल्स रेशो रखा है, तो निकल्स की कितनी गिवन है, 30। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, x 30 × 8/3, 10 कैंसिल कर देंगे, एंड 10 8 = 80। तो हमारे पास टोटल कॉइन्स टुगेदर पेनीज एंड निकल्स कितने आ गए, 80 कॉइन्स। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। So question number 139 is when 4 is added to twice the result of 3 subtracted from a number. Let's say number is x. हम एक्सप्रेशन बनाते हैं साथ साथ। क्या कह रहे हैं, when 4 is added, तो 4 को हम क्या करेंगे, किसी नंबर में ऐड करेंगे। 4 is added किस में, 2 twice मतलब 2 times, twice the result of 3 subtracted from,
रिज़ल्ट हम 2 टाइम्स क्या करेंगे, हम रिज़ल्ट का 2 टाइम्स करेंगे। अब वो रिज़ल्ट क्या है हमें आगे बोल रहे हैं, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है ना, तो हमने मल्टीप्लाई लगा दिया, मतलब बीच में मल्टीप्लाई है। रिज़ल्ट ऑफ 3 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, 3 सब्ट्रैक्ट हो रहा है किससे, फ्रॉम अ नंबर, तो वो नंबर पहले आएगा, हमने x लिया उस नंबर को, तो वो नंबर x सब्ट्रैक्ट 3, ठीक है। द आंसर इज़, फिर जो आंसर आया द आंसर इज़ इक्वल टू 22, इक्वल टू जो आंसर आ रहा है वो इक्वल टू है 22 मोर देन, 22 क्या आ रहा है, मोर आ रहा है किससे, 22 मोर देन 4 टाइम्स द नंबर, 4 टाइम्स वो नंबर क्या होगा, 4x। ये हमारे पास बन गया एक इक्वेशन। हम इसको सॉल्व करेंगे, 4 प्लस 2 1 ज़ा 2x, 2 3 ज़ा 6 इज़ इक्वल्स टू 22 प्लस 4x, सही है। अब x उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 4 में से 2 गया तो 2x आ गया, और ये प्लस के उधर जाके माइनस का हो जाएगा, 4 माइनस 6 माइनस 22, ये माइनस का 2 आएगा, इनको सॉल्व करेंगे, और यहाँ पर माइनस का 22, तो हमारे पास माइनस का 24 आ जाएगा, और ये 2x निकालेंगे तो 24 के पास जाके 2 डिवाइड हो जाएगा, 24/2 हमारे पास x आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, x की वैल्यू आ गई माइनस का 12, ठीक है, माइनस भी है तो माइनस का 12 हमारे पास x की वैल्यू आ गई, विच इज़ ऑप्शन डी, तो वो नंबर 12 है, माइनस का 12 है। क्वेश्चन नंबर 140 है, द सम ऑफ 2 नंबर्स इज़ 64, 2 नंबर्स का सम क्या है, 64। लेट से वो 2 नंबर हैं x एंड y, उनका सम है 64। द डिफरेंस ऑफ द 2 नंबर्स इज़ 18, अब उन्हीं दोनों नंबर्स का डिफरेंस कितना है, सॉरी y इज़ 18 है। व्हाट आर द नंबर्स, हमें वो नंबर्स मालूम करने हैं, तो हम क्या करेंगे, सिंपली इन दोनों इक्वेशन को ऐड करा देंगे ताकि हमारे पास एक वेरिएबल क्या हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाए, 8 + 4 इज़ 12 and 6 2 is 8, x is 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, x is 41। दूसरा नंबर होगा 23, क्योंकि अब आगे किसी ऑप्शन में 41 नहीं है, फिर भी हम निकाल लेते हैं, 64 में से हम 41 माइनस कर दें तो हमारे पास y आ जाएगा 3, 6 में से 4 गया 2, तो y is 23 एंड x is 41, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 141 है, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ 10 मीटर्स मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स विड्थ, एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ इज़ 10 मीटर मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स विड्थ इज़ w एंड लेंथ इज़ 10 + 2 टाइम्स विड्थ। इफ़ द पेरीमीटर इज़ 62, फाइंड विड्थ एंड लेंथ, हमें पेरीमीटर गिवन है विच इज़ 62, पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है बेटा, दैट इज़ लेंथ प्लस विड्थ, 2 टाइम्स लेंथ प्लस विड्थ, तो 62 हमें गिवन है पेरीमीटर, 2 लेंथ इज़ 10 + 2 टाइम्स w एंड विड्थ इज़ w, ठीक है। ये मैंने पूरे लेंथ लिखी है और ये मैंने क्या लिखी है, विड्थ। हम इनको ऐड कर लेंगे, पहले 2 उधर मल्टीप्लाई आ रहा है, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2 एंड 10, 2 + 1 इज़ 3, ये 10 माइनस हो जाएगा तो हमारे पास 21 आ जाएगा, 3 डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास 7 आ जाएगा, तो विड्थ इज़ 7। अब लेंथ निकालते हैं, 21 + 10 इज़ 31, सो लेंथ इज़ 31 एंड विड्थ इज़ 7, सो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ, ऑप्शन 2 7 14, 1 मिनट, 2 7 इज़ 14, 14 + 10 इज़ 24, सॉरी, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 142 इज़ द एवरेज ऑफ 35 45 एंड x इज़ इक्वल टू 5 मोर देन ट्वाइस x, फाइंड x। हमें जो है वो एवरेज गिवन है, द एवरेज ऑफ 35 45 एंड x इज़, एवरेज का मतलब क्या होता है, सम, तो क्या कर लेंगे हम,
Question number 142 is the average of 35, 45 and x is equals to 5 more than twice x. इसकी इक्वेशन बनाते हैं हम. 35, 45 एंड x इन तीनों का एवरेज यानी डिवाइड बाई 3 क्वान्टिटीज़ हैं तो 3 से डिवाइड होगा. इज़ इक्वल्स टू किसके बराबर है? 5 मोर देन, 5 ऐड हो जाएगा, मोर देन मतलब ऐड, ट्वाइस x यानी 2 टाइम्स x. इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और हमारे पास x आ जाएगा. 3 को उधर जाके मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारे पास आएगा 3 5 से 15 प्लस 3 2 से 6x. इनको हम ऐड करा लेंगे. 5 and 5 is 10, 4 and 4 is 8. So 80 plus x उधर चला जाएगा एंड 15 इधर आ जाएगा. 80 में से हम 15 निकालेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 65. हाँ 65 आएगा और x उधर जाके माइनस हो जाएगा, हमारे पास 5x हो जाएगा. 5 1 5, 5 1 5, 5 3 15. सो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 13. ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 143 इज़ Raymond found a gold coin. He measured the coin and calculated that it has a circumference of 6.28 centimeters. जो उसके पास गोल्ड का कॉइन उसको मिला, उसका सर्कमफेरेंस, यानी सर्कमफेरेंस क्या होती है? सर्कल की बाउंड्री, ये पूरी इसकी बाउंड्री वो थी 6.28. अब व्हाट इज़ द कॉइन्स डायमीटर? डायमीटर किसे कहते हैं? डबल ऑफ रेडियस इज़ डायमीटर, यानी उसका बाउंड्री टू बाउंड्री स्ट्रेट डिस्टेंस पासिंग थ्रू मिड कितना है, वो है हमारा डायमीटर. अब हमें 6.28 उसकी बाउंड्री गिवन है पूरी. सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल का फॉर्मूला होता है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल इज़ 2 पाई r. ठीक है, ये याद कर लेना आपको. और एक सेकेंड, अब 2r इज़ इक्वल्स टू डायमीटर. 2 टाइम्स रेडियस किसके बराबर होता है? डायमीटर के. क्यों? क्योंकि ये रेडियस क्या होता है? मिड टू बाउंड्री. डिस्टेंस क्या होता है? मिड टू बाउंड्री. और उसी का डबल कर देंगे तो क्या बन जाएगा? डायमीटर बन जाएगा. तो ये हमारे पास एक चेंज होता है जो हम इसको इंटरचेंज करें. तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला अगर हम डायमीटर के फॉर्म में लिखें तो दैट इज़ पाई इंटू डी. ठीक है, 2r को हमने कन्वर्ट कर दिया डायमीटर में. अब ये हमें गिवन है 6.28 सर्कमफेरेंस. पाई की वैल्यू आपको पता है क्या होती है? पाई की वैल्यू इज़ 3.14 समथिंग दैट नेवर एंड्स. तो हम इसको अप्रॉक्स 3.14 ही ले लेते हैं. डायमीटर हमें मालूम करना है तो हमने उसकी जगह डी रखा. ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा. तो 6.28 से हम क्या डिवाइड कर देंगे? 3.14. हम कैंसिल करते हैं इसको तो ये हमारे पास आ जाएगा. पहले हम चेक करते हैं कौन से नंबर से हो जाएगा. 2 से हो जाएगा. 2 1 से 2, 2 5 से 10 पॉइंट लगा देंगे. 2 5 से 10 एंड 2 7 से 14. 2 3 से 6 पॉइंट लगा दें. 2 1 से 2, 2 4 से 8. तो अब देखिए ये नंबर जो है ना वो आपस में ट्वाइस है. क्यों? क्योंकि अगर हम 1.57 को डबल कर लें तो हमारे पास बन जाएगा 2 5 से 10 11, 2 1 से 2 3, 3.14 बन जाएगा. तो मतलब ये पूरा नंबर ट्वाइस हुआ हुआ है, डबल हुआ हुआ है. यहाँ पे भी अगर हम चेक करते तो हमें पता लग जाता कि ट्वाइस है, क्योंकि 2 4 इज़ 8, 2 1 इज़ 2 एंड 2 3 इज़ 6. तो हमारा आंसर क्या होगा? 2. ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. डायमीटर कितना है? 2. तो रेडियस होगा इसका 1. अगर हमसे पूछा हुआ होता तो इसका रेडियस गोल्ड के कॉइन का 1 है. सो क्वेश्चन नंबर 144 इज़ अ राउंड जार लिड हैज़ अ रेडियस ऑफ 3 सेंटीमीटर. एक जार है जिसका लिड यानी ढकना जो है वो कितना है? 3 सेंटीमीटर्स का. व्हाट इज़ द लिड्स सर्कमफेरेंस? हमें लिड का सर्कमफेरेंस मालूम करना है. अब रेडियस गिवन है तो हम ये वाला यूज़ करेंगे. तो 2 टाइम्स 3.14 रेडियस इज़ 3. 2 3 इज़ 6 एंड 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 6 4 इज़ 24, 6 1 6 7 8, 6 3 इज़ 18. तो सर्कमफेरेंस क्या आ गया? 18.84 सेंटीमीटर सर्कमफेरेंस आ गया लिड का. ऑप्शन डी इज़ करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 145 इज़ सारा पेज हर प्लम्बर $22 per hour to replace her drain pipe. 22
डॉलर्स सारा पे करती है अपने प्लम्बर को 1 घंटे काम करने पे। शी एंड्स अप पेइंग हिम $99. विच इक्वेशन कैन यू यूज़ टू फाइंड एच द नंबर ऑफ आवर्स द प्लम्बर वर्कड। हमें कौन सी इक्वेशन शो कर रही है कि जितने आवर्स प्लम्बर ने काम किया। अगर एट द एंड सारा ने उसको $99 पे किए, पर आवर के हिसाब से वो कितना पे कर रही थी, $22। तो हम क्या करेंगे, जितने आवर्स होंगे उसको 22 से मल्टीप्लाई करा देंगे एंड एट द एंड उसके पास आंसर क्या है, 99। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, क्योंकि ये मल्टीप्लाई फैक्टर है, क्योंकि हम हर आवर की 22 सारा पे कर रही है। तो 1 आवर होगा तो 22 मल्टीप्लाई होगा 1 से, 2 आवर्स होंगे तो 22 मल्टीप्लाई होगा 2 से, एंड सो ऑन जितने भी आवर्स हुए। और एट द एंड हमारे पास आंसर 99 है, क्योंकि एट द एंड प्लम्बर के कितने मिले, $99। तो बाकी सारे ऑप्शन इनकरेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 146 इज सॉल्व फॉर एक्स। हमें क्वेश्चन गिवन है, इसको सिंप्लीफाई करना है और एक्स बताने की क्या है। सो हमें कुछ फार्मूलाज बड़े बड़े नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर है स्क्वायर्स, यहाँ पर है क्यूब। तो हम अपनी आंखें खोल के क्वेश्चन को गौर से देखेंगे और फार्मूले को आइडेंटिफाई करेंगे कि हमें गिवन क्या है। सो यहाँ पर b² - 4b + 16 फार्मूला हो सकता था, लेकिन यहाँ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम स्क्वायर करें तो ये 4 होगा। यहाँ पर 2 फार्मूले का, यहाँ पर 4 आ जाएगा, ये बन जाएगा 8। यहाँ पर 8 नहीं है, तो इसको एज इट इज़ लिखा। ये कौन सा फार्मूला बनता है, अगर बनता तो ये बनता है a - b के होल स्क्वायर का। अगर आपको फार्मूला नहीं आता तो आप याद कर लें, a - b के होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a² - 2ab + b²। और a + b के होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a² + 2ab + b²। सही है। और इसी तरह एक और फार्मूला होता है जो यहाँ यूज़ होगा, वो होता है a² - b² का, दैट इज़ a + b एंड a - b आपस में मल्टीप्लाई हो रहते हैं। और यहाँ पर क्यूब का यूज़ होगा, तो क्यूब का फार्मूला भी मैं लिख देती हूँ, a³ + b³ + 3ab + 3a² ab² बराबर होते हैं a + b के होल क्यूब के। सही है। तो ये फार्मूलाज कुछ आपको याद करने, यहाँ पे माइनस होती है। तो ये कुछ फार्मूलाज आपको याद करने होंगे, तो हम इनको ओपन करेंगे। यहाँ पर ये ओपन होगा b+4 और b - 4 में। क्योंकि 16 का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा, तो ये b+4 और b - 4 में हो गया। और इसको अगर हम ओपन करेंगे तो हो जाएगा b+4 और b² - 4b + 16। सही है। इसका एक फार्मूला जब हम ओपन करते हैं ना, तो वो इस फॉर्म में करते हैं, a + b, अगर बीच में प्लस तो यहाँ प्लस आती है एंड आगे वाले में माइनस आती है, a² - ab + b²। तो ये मैंने नीचे डिनोमिनेटर में यूज़ किया है। अब हम सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा और बच क्या जाएगा, b - 4। तो x की वैल्यू क्या आ गई, b - 4। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। सो क्वेश्चन नंबर 147 इज़ रिजॉल्व x + 2 over x² - 7x + 12 इंटू पार्शियल फ्रैक्शंस। पार्शियल फ्रैक्शंस क्या होती हैं, उसमें जो है ना डिनोमिनेटर आपस में डिस्ट्रीब्यूट हुआ होता है इस तरीके से, ठीक है, जैसे बाद में एलसीएम लेने पर वापस ये बन जाता है। तो अब हमने डिनोमिनेटर वाली को फैक्टर करना है, फैक्टराइज़ करना है। यहाँ पर तो हमें डिनोमिनेटर में चारों में सेम ही फैक्टर्स गिवन हैं, तो फैक्टराइज नहीं करें हम, तो हमारा टाइम बच जाएगा। लेकिन इन केस हमें डिफरेंट दिए हुए होते तो हमें इसको फैक्टर कैसे करना है, हम इसको करेंगे मिडिल टर्म ब्रेक, ठीक है। 12 का हम ले लेंगे एलसीएम, विच इज़ 2 3 = 12, 2 3 = 6 एंड 3 1 = 3, और बीच में जो नंबर है उसको बनाएंगे इसको सॉल्व करने के लिए। तो ये 2 2 = 4 एंड 4 + 3 = 7, इस तरह बन गया। तो हम इसको मिडिल टर्म ब्रेक कर लेते हैं। 4 + 3 के थ्रू हमने 7 बनाया है, x² - 4x - + 3x + 12
x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 4, यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 4, तो x माइनस 4 एंड x माइनस 3 इसकी फैक्टराइजेशन हो गई। यहाँ पे हमें करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैंने आपको इसलिए सिखा दिया इन केस आपको नहीं आती हो, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हमें पार्शियल फ्रैक्शन इसको फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पार्शियल फ्रैक्शन की इस फॉर्म को हम इस तरह लिखते हैं, यहाँ पे जितने फैक्टर्स आते हैं आपके उतने आपके डिनोमिनेटर्स बनते हैं, बीच में हम ऐड कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ पर एक जगह है x माइनस 4, एक जगह है x माइनस 3, यहाँ पे हम लिखेंगे a, यहाँ पे हम लिखेंगे b। हमें ये मालूम करना है कि ये है कौन से नंबर्स, किसको कन्वर्ट कर रहे हैं हम, इसको कन्वर्ट कर रहे हैं पार्शियल फ्रैक्शन में। अब इसको करने का तरीका ये कि जब आप ये वाली चीज़ निकालो तो आप इस पूरी चीज़ को ज़ीरो बना दो, और ये कब ज़ीरो होगी, जब हमारे पास डिनोमिनेटर में ज़ीरो होगा, ठीक है। तो अब डिनोमिनेटर में कब ज़ीरो होगा, जब हम x की जगह 3 पुट करेंगे, सही है। जब हम x की जगह 3 पुट करेंगे तो ये चीज़ ज़ीरो बन जाएगी, है ना। तो अब हम एक बार 3 पुट करेंगे और एक बार 4 पुट करेंगे। तो पहले 4 पुट करते हैं, तो 4 पुट करा तो यहाँ पर ऊपर 6 आया, 4 4 जाए 16। अगर हम इसको इस फॉर्म में लिखें तो ये बन जाएगा ना x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 3। अभी हमने 4 पुट किया तो ये वाली चीज़ कैंसिल हो गई, तो हमारे पास क्या बच गया, x माइनस 3, x को हमने रखा है 4, तो 4 माइनस 3 इज़ 1, यहाँ पे बच गया 1 इस पूरे डिनोमिनेटर में। ये वाली चीज़ तो हमारे पास कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि 4 और 4 कैंसिल हो जाएगी, 0 हो जाएगा। यहाँ पर हम रखेंगे b, 4 में से 3 गया 1, तो b की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 6 आ गई। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गई, 6 आ गई। अब हम a की भी निकाल लेंगे इसी तरीके से। यहाँ पे हम अब की बार x की वैल्यू 3 रखेंगे, तो 3 माइनस 4 इज़ माइनस 1, ये कैंसिल हो चुका है। a निकालेंगे, यहाँ पे 3 प्लस 2 इज़ 5, और ये वाला कैंसिल हुआ है अब, तो 3 माइनस 4 इज़ माइनस का 1, माइनस 1 से माइनस 1 कैंसिल हो गया। तो a की वैल्यू क्या आ गई 5, b की वैल्यू आई 6 और a की वैल्यू आई 5। यानी x माइनस 3 का न्यूमरेटर क्या है, x माइनस 3 का न्यूमरेटर है b 6 ओवर x माइनस 3 प्लस a का है 5 x माइनस 4, ये बनेगा हमारे पास। चेक कर लेते हैं ऑप्शंस में, x माइनस 4 का न्यूमरेटर 5 किसी ऑप्शन में नहीं है, तो आई थिंक इधर ऑप्शन यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, इसको जो है इंटरचेंज होना चाहिए था, और बीच में एडिशन आएगी। क्यों एडिशन आएगी, क्योंकि हमारे पास कोई भी वैल्यू माइनस में नहीं है, ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो गई ना, इस वजह से। तो बीच में एडिशन आएगी और इनकी प्लेसेस चेंज हो जाएंगी। कोई एक ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है, मैं इसको करेक्ट कर देती हूँ। यहाँ पर आएगा मेरे पास 5, और यहाँ पर आएगा प्लस, और यहाँ पर आएगा 6। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। इसको मैंने अपने मुताबिक बना लिया। ये बुक के क्वेश्चन से तो इसमें जो है वो मिसप्रिंट भी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 148 इज़ इवेल्यूएट 64 टू द पावर x इंटू 4 टू द पावर y। इसको इवेल्यूएट किस तरह करेंगे, हम 64 का एलसीएम ले लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे हम सिंपली। 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। कितने टाइम्स हो गए, 3 and 3, 6 टाइम्स हो गए। 2 की पावर 6, x ऑलरेडी था तो x मल्टीप्लाई में 4 कितनी बार आएगा, 2 2 ज़ा 4, तो 2 की पावर स्क्वायर एंड y। अब मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई का एक रूल होता है, जब भी जो चीज़ भी मल्टीप्लाई में होती है, जैसे a इंटू है, हम इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर। क्यों, क्योंकि पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो 2 6x प्लस 2y ये बन जाएगा। अब ये तो कोई ऑप्शन में है ही नहीं 2, या तो 4 की फॉर्म में या तो 256। अगर हम इसको 4 की फॉर्म में बनाएं और पावर में से 2 कॉमन ले लें तो बन जाएगा 3x प्लस वाई, और 2 की पावर 2 का मतलब 4, 3x प्लस वाई ये बन जाएगा। तो ये हमारे पास ऑप्शन में गिवन है, विच इज़ ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन है, विच इज़ ऑप्शन 4, राइट, ऑप्शन 4, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 149 है, इट कॉस्ट $3 ईच टाइम अ पर्सन कॉल्स ओवरसीज़ कस्टमर। कितने डॉलर लगते हैं, $3 अगर बंदा कॉल करता है हर दफ़ा।
If the typical call cost 0.75 plus 0.45 for each minute, हर एक मिनट के 0.45 बनने और उसमें ऐड हो रहे हैं 0.75. How long do the calls normally last? अब एक पर्सन ने $3 कॉस्ट उसकी हुई तो $3 में से ऑलरेडी उसको 0.75 तो देने ही देने, ठीक है. 0.75 तो भाई देने ही देने लाजमी. जैसे टैक्स के होते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल तो ये हो गया 9, हमारे पास आ गया 2.25. अब उसके पास उस 2.25 उसके पर मिनट के हिसाब से, यानी ईच मिनट के हिसाब से कट रहे. तो अब हमें बताना है कि उसने कितने टाइम, लॉन्ग का मतलब है कितने मिनट्स तक उसने बात की. तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 0.45 से. 0.45 को नंबर में कन्वर्ट कर लेंगे, इसको भी 2 डेसिमल आगे कर देंगे तो जगह 225/45. 5 से कैंसिल कर देंगे. 5 9 से 45, 5 4 से 25, 5 5 से 25, 9 में 9, 9 5 से 45. तो 5 मिनट्स तक उस बंदे ने कॉल जारी रखी. तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 150 है, यू आर टेकिंग अ कोर्स वेयर 4 टेस्ट्स आर गिवन, जिसमें 4 टेस्ट हैं. टू गेट अ बी ग्रेड लेने के लिए यू मस्ट एवरेज एटलीस्ट 80. तो बी ग्रेड के लिए 80 आपका एवरेज होना ज़रूरी है. ऑन 4 टेस्ट यू हैव स्कोर्ड 82, 76 एंड 78 ऑन द फर्स्ट 3 टेस्ट. अगर शुरू के 3 टेस्ट में इतने नंबर्स आ गए हैं, इतने स्कोर कर लिए हैं, व्हाट मस्ट यू एट लीस्ट स्कोर ऑन द 4th टेस्ट टू अर्न अ बी ग्रेड. अब बी ग्रेड लाने के लिए चौथे में आपको लाजमी कितने लाने के आपका बी ग्रेड बन जाए. तो इसको करने के लिए एवरेज का फार्मूला यूज़ होगा. तो 82 + 76 दूसरे टेस्ट के, 78 तीसरे के, चौथे के हमें मालूम करने. 4 टेस्ट हैं तो 4 नीचे आ गया. एवरेज कितना लाना है 80, क्योंकि बी ग्रेड लाना है तो बी ग्रेड के लिए 80 आना ज़रूरी है. इनको पहले सम कर लेते हैं हम. और 78, 8 2 is 10, 10 + 6 is 16, 7 7 is 14, 15 and 23. तो इसका सम आ गया हमारे पास 236. 4 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. 4 0 0, 4 8 से 32 और यहाँ पर 236 + x, ये माइनस हो जाएगा. तो 320 माइनस 236, यहाँ पर 2 बचा, यहाँ पर हमारे पास बचा कितना 11, यहाँ पर 10 में से 6 गया 4, 11 में से 3 गए तो 8 एंड यहाँ पर है कितना 2 में से 2 गया 0. तो 84 हमारे पास कम से कम होने चाहिए, क्योंकि हमने माइनस कर दिया. तो कम से कम 4th टेस्ट में हमारे पास 84 आने चाहिए टू गेट अ बी ग्रेड. ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट.